शहर कराची में बारिशों के बाद निकासी आब न होने और गलियों मोहल्लों में सीवरेज का गंदा पानी खड़ा होने की वजह से डेंगू के केसेस बढ़ने लगे हैं। कराची में सिंध गवर्नमेंट के मातहत सिटी गवर्नमेंट, बल्दियाती इदारे और हेल्थ डिपार्टमेंट की नाअहली और लापरवाही की वजह से शहर में जुलाई के दौरान डेंगू के 239 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कराची में एक तरफ पहले ही सीवरेज का सिस्टम तबाह होने के बाइस गंदा पानी गली मोहल्लों में खड़ा नजर आता है, जबकि दूसरी तरफ बारिशों के बाद निकासी आब न होने की वजह से मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से डेंगू, मलेरिया और डायरिया फैलना शुरू हो गया है। महकमा सेहत के मुताबिक कराची में जुलाई के दौरान डेंगू के सिर्फ 239 केसेस रिपोर्ट हुए और अब डेंगू की तादाद दिन ब दिन बढ़ने लगी है। कराची के जिला जुनूबी में मलेरिया के 311, वस्ती में 89, कोरंगी में 102, मलीर में 99 और गरबी में 70 केसेस रिपोर्ट हुए। रवा साल कराची में 1000 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। माहिरीन का कहना है कि स्प्रे न किया गया तो डेंगू वबाई शक्ल इख्तियार कर सकता है, जिस तरह माजी में डेंगू के पंजाब में केसेस रिपोर्ट हुए थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कमर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त हम देख रहे हैं कि कराची भर में जो मानसून का स्पेल है वो जोर पकड़ चुका है और बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद की सूरत हाल हम आपको तवातुर से दिखा रहे हैं कि जगह जगह गली मोहल्लों में, इलाकों में जो है वो पानी जमा हो चुका है। पानी जो है उसके जमा होने की वजह एक तो बारिश है। कई जगह पर हमने देखा कि जिस वक्त बारिश हो रही होती तो खासा पानी इकट्ठा हो जाता है, लेकिन बारिश के कुछ घंटे गुजरने के बाद वो पानी निकल जाता है। लेकिन जब हम गली मोहल्लों में जाके सूरत हाल देखते हैं तो हमें जा बजा जो है वो सड़कों में, गलियों के अंदर जो है वो पानी जमा हुआ नज़र आता है। उसकी एक वजह तो यह है कि कराची में जो सीवरेज सिस्टम है, जो नालों का ड्रेनेज सिस्टम है, वो बुरी तरह से मुतासर हो चुका है और पानी निकालने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दूसरी जानिब इन सारी चीज़ों की वजह से जो है वो कई बीमारियां जन्म ले रही हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि मैं कराची के इलाके सऊदाबाद में मौजूद हूँ और सऊदाबाद की गलियां अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जगह जगह ऐसे ही पानी और गटर का जो पानी है वो बहता हुआ नज़र आएगा। इस वक्त मैं अगर आपको बताऊं कि जो अब हम मलेरिया और डेंगू के केसेस की बात करते हैं तो जुलाई के अंदर महकमा सेहत के मुताबिक जो फैक्ट्स और फिगर मेरे पास आए हैं उसमें डेंगू के 239 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। उसके अलावा डेंगू के केसेस की, मलेरिया के केसेस की जो तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। अगर बात की जाए तो मलेरिया के केसेस की तो 311 केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं और कोरंगी में और मलीर में इन केसेस की तादाद जो है वो 100 से भी ज़ायद है। तो ये हैं फैक्ट्स और फिगर्स। और अभी हम ये भी बताएंगे कि डेंगू और मलेरिया के जो ज़्यादा फैलने की वजूहात हैं वो क्या है, उनसे बचाव कैसे मुमकिन है, डॉक्टर की आरा भी शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इलाकों की सूरत हाल दिखाएंगे और लोगों का क्या कहना है इस बारे में। जो सफाई के नाकिस इंतजामात हैं उसकी वजह से किस कदर लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती जा रही है। आइए ज़रा लोगों से पूछते हैं कि घरों में बच्चे कितने बीमार हैं और यहाँ से आते जाते हुए गंदगी के ढेर में से गुजरना और यही गंदगी के ढेर लेके घरों में जाना कितनी बीमारियों का सबब बन रहा है। आइए लोगों से पूछते हैं। ये जगह जगह जो है वो गंदगी के ढेर जो जमा हुए हैं और ये पानी, हर घर में एक बंदा बीमार है। किस कदर बीमारियां जन्म ले रही हैं इसकी वजह से? इसके से उनको बोला, हम गए थे उनके आगे भी बोला हमसे, भाई ये गटर बंदे खुलवाएं। तो देखे सामने कूड़े का आलम लगा पड़ा हुआ है, सड़ रहा है वो कूड़ा और वो क्या कहते हैं बन वाले जो लाते हैं कूड़ा उसी को फेंक देते हैं और सड़ने से बीमारियाँ पैदा हो रही, मच्छर पैदा हो रहे हैं। और यहाँ से वहाँ से पूरी लाइन बन पड़ी है गटर की। बोला कि गटर की लाइन खोलें, उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, सुनी कर दी मतलब। और देखने लगे क्या हाल हो रहा है। लेडीज़ का आना जाना मुश्किल है और चल हम नहीं आता। घर घर में नज़ला, जुकाम, बुखार की बीमारी फैल रही है, पेट की मच्छर बेहिसाब है, मलेरिया, बुखार, घर में बच्चे पड़े हुए, लेकिन गवर्नमेंट की कोई तवज्जो नहीं है। अंकल, ये जगह जगह गली मोहल्ले में पानी जमा हुआ है, इसकी वजह से कितनी बीमारियां जन्म ले रही हैं? तो आपको देखो कि बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। पानी भरता रहता है, गटर का पानी भरता रहता है, हर आए दिन कई मुश्किल होती है। अभी कुछ दिन पहले रोड डाला था, ये देखेंगे आप जो रोड का यहाँ हर दूसरे चीज से यहाँ से खड़ा रहता है। वहाँ आप कोने में जाना स्क्वायर पे, वहाँ आप जाके सड़ रहा है पानी। कितने दिनों से इकट्ठा हुआ है और मक्खियों और मच्छरों की शाम में क्या सूरत हाल हो जाती है? कितने दिनों से, सालों हो गए, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। रोडों में गटर ऐसे बह रहे हैं, आप जाके देखोगे जगह जगह गटर बह रहे हैं, सिविल लाइन सारी खराब हुई है। ये तो गली मोहल्लों में इतना पानी, यहाँ पे अंदर भी गटर बह रहे हैं। घरों में लोगों में पानी चले आता है भाई, इतना पानी होता है घरों में, इतनी गंदगी मची हुई यहाँ पर। बंदा वहाँ कहाँ अपने मसला, बीमार आदमी जब बाहर लेके जाए, किसी को बीमारी की परेशानी ले आने को बुजुर्ग चले आए, उसको बीमार को कहाँ, आपको लेडीज़ को गुजर रही हो बेचारी को मजबूरी से निकल रही हो घर से, कैसे निकले पानी में? सही बात है, बिल्कुल यकीनन शदीद मुश्किल है लोगों का। तो इस पर एक्शन लेना चाहिए कि ये कराची के आवाम को बिल्कुल ऐसा करके रख दिया कि मैं कहता गाँव देहात भी से अच्छे होंगे। लाइट, पानी, बिजली सबसे हम लोग महरूम करते हैं।
सही बात है, जहाँ जहाँ पे आप नज़र दौड़ाएंगे आपको मसाइल का अंबार नज़र आएगा, और जहाँ पर भी आप गली मोहल्लों में भी नज़र दौड़ाएं तो आपको सिर्फ और सिर्फ गंदगी नज़र आएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सूरत हाल है आपके इलाके में? मक्खी मच्छर और गंद की वजह से किस कदर परेशानी हो रही है? हमारे इलाके में बहुत सारे रात में मच्छर और मक्खियाँ दिन में तंग करते हैं और लाइट होती नहीं है और पानी इतना पड़ा हुआ है, मच्छर ज़्यादा पैदा हो जाते हैं यहाँ पे। तो गवर्नमेंट को चाहिए इसका कोई इंतज़ाम करें हमारे यहाँ का। ये पानी जो है कब से खड़ा हुआ है यहाँ पे? ये पानी 2-3 दिन से ऐसे ही खड़ा हुआ है फिर, और ये ऐसे ही पड़े रहेगा, पानी हटेगा नहीं यहाँ से अभी। ये नाले चौक हुए हैं, लाइन डलेगी तो नाले आएंगे दूसरे। कंप्लेन करते हैं, कोई आता है सफाई वगैरह करने? नहीं कोई आया नहीं यहाँ, कंप्लेन तो बहुत करी हमने, आया नहीं यहाँ अभी तक। तो आप यहाँ पर सूरत हाल देख रहे हैं कि जब जैसे ही तो मैंने आपको मेन सड़क की सूरत हाल दिखाई, यहाँ पर अगर आप नज़र दौड़ाएंगे, जो ये शहरी कह रहे हैं, यहाँ पे रहने वाले कह रहे हैं, रिहायशी, कि यह गलियों में जो है वो पानी जमा हो जाता है, गटर बह रहे हैं, ये काला पानी है, ये गटर का पानी है, और ये गटर का पानी घरों में भी चला जाता है। घरों में जाने की वजह से जो है ना वो आप आम जगह पे जहाँ पे साफ़ सुथरा, जहाँ पर पानी नहीं इकट्ठा है, वहाँ पर घरों में इतने मक्खी मच्छर हैं, तो यहाँ पर क्या सूरत हाल होती होगी? अस्सलाम वालेकुम। ये इतने मक्खी मच्छर हैं, इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं, डेंगू के 239 केसेस अब तक रिपोर्ट हो गए हैं शहर में। ये जो डेंगू के केसेस हैं इससे तो कुछ नहीं कहता, उससे ज़्यादा केसेस हमारे मोहल्ले के अंदर अक्सर होते रहते हैं। ये तकरीबन हमारा बचपना बीत गया इसको ऐसी कंडीशन में देखते थे, और आए दिन गटर में से कभी कोई किसी बच्चे को निकाल ले होते हैं, कभी किसी बुजुर्ग को निकाल ले होते हैं। गटर में बच्चे गिर जाते हैं? गटर के ढक्कन नहीं है आगे, यहाँ की इंतजामिया कोई काम नहीं कर रही। टाउन के अंदर 50 दफ़ा जा चुके हैं, कोई यहाँ पे इलाके के सुनने वाला नहीं है। ये आपको लग रहा होगा बारिश का पानी है, बारिश इतनी नहीं हुई है, सारे गटरों बल्ले। ये जो गटरों का पानी ये गली मोहल्लों में जमा हुआ हुआ है, ये किस कदर परेशानी मक्खी मच्छरों का बाइस है? मच्छर तो इतने हैं यहाँ पे, मैक्सिमम जो है ना वायरस के शिकार बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे हर कोई आ रहा है जो है ना अपनी बातें करके चले आ रहा है, कोई वर्क नहीं कर रहा है इस पर। तो बेहतर ये होगा कि आप लोगों से अपील है कि इसके ऊपर थोड़ी नज़रसानी करें जितना हो सके। आप लोग शिकायत दर्ज कराते हैं, इलाका मकीन जाते हैं कि आएँ सफाई करवा दें, कोई गटर खुलवा दें, कोई गटर के ढक्कन लगवा दें? इलाके मकीन अक्सर जाते हैं लेकिन कोई रिस्पांस नहीं होता, जब भी साल में ये लोग। तो थोड़ी नज़र के लिए इसीलिए आप थोड़ी फुटेज इनको दिखाएं ताकि इनको एहसास हो कि यहाँ पे ये काम करें। अस्सलाम वालेकुम अंकल, ये इलाके की सूरत हाल तो यकीनन हम देख ही रहे हैं बहुत ख़राब है, लेकिन ये जो बीमारियाँ जन्म ले रही हैं इसकी वजह से ये बीमारियाँ जन्म ले रही हैं, इसकी वजूहत बड़ी वजूहत यह है कि एक फसानी हुकूमत आ गई है इस मुल्क में, और वो बल्दियाती इंतखाबात के लिए जो है वो रोड अटका रही है। जब तक ये बल्दियाती इंतखाबात नहीं होंगे, जब तक ये मसला नहीं होगा, जब तक फंड नहीं मिलेंगे, पावर शेयर नहीं होगी नीचे तक, जब तक ये मसला हल नहीं होगा। अब ये बताएं, बल्दियाती इंतखाबात चले अभी डिले हो गए बरसात और इन सारी चीज़ों के अंदर, लेकिन इससे पहले तो बल्दियाती इंतखाबात होते रहे, ये बिल्कुल ही इसको खत्म करना चाह रहे हैं। कौन जीतता है यहाँ से आपके हल्के से? कौन सी जमात जीतती है? तो एमक्यूएम आती थी। सही है। उस दौर में क्या हालात है? एमक्यूएम जीती चले, अभी तो ये 1-1.5 साल पुरानी बात है। जमात इस्लामी आती थी, उन्होंने अच्छा काम किया, और उसके बाद जो है एमक्यूएम आई, उन्होंने काम किया, लेकिन मसला ये है कि इन्होंने पीस पार्टी ने जो कब्जा किया हुआ है सिंध पे, वो फंड जो है वो आगे जो है नीचे तक। अब ये एमक्यूएम आ गई, जमात इस्लामी आ गई, काम कर लिया, तो ये काम होते हुए मसाइल तो ख़त्म नहीं हुए। लोग यही कहते हैं 3-3, 4-4 साल हो गए, ये फंड नहीं है ना। अगर फंड हो तो आगे अपना फंड आए, और मतलब यहाँ काउंसलर हो, उनको फंड पहुँचे और सारे मामला आगे बढ़े। सही, वोट डालने निकलते हैं आप लोग? वोट डालने निकलते हैं, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर इतनी करप्शन है कि जो है अपना जो है ये लोग अपना जब वोट लेते हैं उसको हल्कों में नहीं आते हैं, क्या हालात हैं क्या नहीं है। और ये पूरी कराची की जो सीवरेज निज़ाम है ना, ये बिल्कुल फरसुदा हो गया है। ये सारे मामला सही होंगे, पूरा कराची जो है वो मतलब है कि ऐसा बन गया है जैसे उजड़ी बेवा होती है ना, ऐसा हो गया कराची। तो कराची की तरफ किसी भी पार्टी की तवज्जो नहीं। सही बात है, वोट यहाँ से सब लेना चाहते हैं, बिजनेस यहाँ से जनरेट होता है, लेकिन कराची के मसाइल जो है वो जूं के तू हैं। ये जो मक्खी मच्छर घरों में जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे फिर रहे हैं, किस कदर बीमारियाँ जो है वो जन्म लेती हैं यहाँ पे। ये इसी तरह हो रहा है रोजाना, मच्छर बहुत सारे घर में भरे हुए, गुलूब जला रहे हैं, उससे अलग सांस की बीमारी बढ़ रही है। बिल्कुल ऐसे सही है ना, धुआं घर में घुट रहा है, गुलूब से लोग बेहोश भी हो जाते हैं वास्ट टाइम। और ये पानी आए दिन यहाँ खड़ा हो जाता है, सेवरेज के बिल्कुल ख़त्म है ये सेवरेज, साफ़ करते हैं और चले जाते हैं, फिर 2 दिन बाद ये फुल हो जाती है सेवरेज, ये पूरी ख़त्म है।
और पीपल्स अब पहले ही यहाँ पे लोगों के इतने खर्चे हैं, मसाइल हैं, बच्चों के बीमार हो, घर में बुजुर्ग बीमार हो जाएं, उनको अस्पतालों में लेके जाओ, अस्पतालों की सूरत हाल गवर्नमेंट की वैसी अबतर है, वैसी बिल्कुल खराब हुई हुई है बिल्कुल। और यहाँ से आने जाने वालों को इतनी परेशानी है। अभी बच्चा गिर गया था यहाँ पे, उसको पाँवों में चोट वोट लगी है, समझे ना। लेडीज़ें गिरती हैं यहाँ पे, बाइक वाले अंदर घुस गए, उसके दांत टूट गए, बहुत बुरा हाल है इस रोड का। तो कोई समझे ना, तो ये हाल है यहाँ का। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है इधर सोदिया ग्राउंड को। बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर ग्राउंड भी मौजूद है। ग्राउंड के बाहर जहाँ पे जाने की जगह है वहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है, पानी बह रहा है। तो देख रहे हैं आपके यहाँ पे क्या इधर बता रहे हैं कि बड़े बड़े गड्ढे हैं जहाँ पे लोग अंदर जिनके घर हैं वहाँ पे लोग गिर चुके हैं, यहाँ आगे गटर है वहाँ पे लोग गिर चुके हैं, एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। वेलकम बैक इन द शो। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके सऊदाबाद में, मलीर में, और ये है निश्तर स्क्वायर जहाँ पर आपको नज़र आएगा कि आज हम बात कर रहे हैं कि मलेरिया और जो डेंगू के केसेस हैं उनकी बढ़ती हुई तादाद। जब इतना ढेरम ढेर कचरा होगा, इतनी गंदगी के ढेर होंगे, इस कदर कचरा पड़ा हुआ होगा, तो कहाँ से जो है ना वो बीमारियाँ जन्म नहीं लेंगी। आपको मैंने बताया कि जो तवातुर से जो है वो केसेस रिपोर्ट होते जा रहे हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वहाँ पर खड़े होना सांस लेने में इस कदर मुश्किल है क्योंकि गंदगी है, मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं। ये बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनके अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, चाहे बारिश हो या ना हो। यहीं पर लोगों के कारोबार हैं। सामने आप देख रहे हैं कि तंदूर लगा हुआ है, आगे पकवान है, आगे कई तरह के बिजनेसेस हैं जहाँ पर लोग आते हैं और जाते हैं और दुकानदारों से खरीदो फरोख्त भी हो रही होती है, खाने पीने की अशिया भी मिल रही हैं। यही चीज़ें लोग अपने घरों में जा रहे हैं। यही स्टॉप पे खड़े होकर लोग जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वेट करते हैं और सफ़र करते हैं। आने जाने वाले भी जो है वो शदीद और दोहरी अजियत का शिकार होते हैं। और ये गंद कचरा जब घरों में जाता है, यही मक्खी मच्छर जब घर में जाते हैं तो बीमारियों का बाइस बनते हैं। आइए ज़रा पूछते हैं लोगों से कि क्या है सूरत हाल। ये इस कदर मलेरिया और डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और जब हम इलाकों में जाके सूरत हाल देखते हैं तो इतना गंद कचरा जब उठेगा ही नहीं तो बीमारियां नहीं जन्म लेंगी। बिल्कुल फैलेंगी, क्यों नहीं फैलेंगी। आप गंदगी खुद देख रहे हैं, रोड कितना खराब है, यहाँ के कोई हुक्मरान कोई कुछ भी नहीं देख रहा है। सब बेड़ा गर्क हुआ है, बीमारी हम ये एक ज़माने से देखते हुए आ रहे हैं, इसका कभी कोई हल ही नहीं हुआ। इन्होंने आप सामने घर भी देख रही है, पहले भी इन्होंने यहाँ पे सफाई करने का सोचा था लेकिन अवाम भी वही है और हुक्मरान भी है, कोई सफाई पहले करवाई भी थी लेकिन कोई इसका आगे नतीजे निकले ही नहीं। आपके सामने ये हाल है, आगे यहाँ से गुजरना, रोड बंद, आपके सामने ट्रैफिक कैसा है। आगे बल्दियाती इंतखाबात में इतनी बड़ी पतंग लगी हुई है, यहाँ पर पतंग वाले जीतते भी रहे तो क्या किया है जब तक कैंपेन चलती है, जब तक इलेक्शन होने वाले होते हैं, उसके बाद कोई किसी को नहीं पूछता। अभी 28 तारीख से पहले फिर एक हफ्ते पहले कैंपेन शुरू हो जाएगी। कोई सफाई जब भी नहीं होती है, कैंपेन अभी भी चली है, सफाई जब भी नहीं हुई है। ये वो हालात इंसान यहाँ पे लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसी में वो कर दिया है, इसी में रहना है लोगों को। अब कुछ भी नहीं बदल सकता है यहाँ का। अस्सलामुअलैकुम। ये मक्खी मच्छर जो घरों में जा रहे हैं, डेंगू मलेरिया फैल रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, क्या सूरत हाल है आपके इलाके की? सूरत हाल बहुत बुरी है और इसमें जो है सबसे बड़ा किरदार जो है इस हुकूमत का है। सिंध गवर्नमेंट यहाँ पर 15 साल से हुकूमत कर रही है लेकिन यहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं। बस हालात बहुत बुरे हैं, लोग आते हैं सिर्फ वोट मांगने, काम कोई नहीं करता है। तो क्या वजह है कि यहाँ पर काम होता ही नहीं है? आप देखें तो यहाँ पर सैनिटेशन का मसला है, सैनिटरी का मसला है, कचरा यहाँ नहीं उठाया जाता, सड़कें यहाँ तबाह, पानी यहाँ पे खड़ा हुआ है। वजह सारी यही है कि हम लोग जो है उर्दू स्पीक है, उर्दू भी हम लोग जगह जगह दरखास्तें भी जमा करा रहे हैं, हम KMC भी जा रहे हैं, हमारे लोग बहुत मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ दरखास्तें जमा होती हैं, काम यहाँ कुछ नहीं होता, सिर्फ बातों की हद तक लोग महदूद हैं। क्या हल है? ये बीमारियों का इलाज क्या है? ये ऐसी गंद कचरा नहीं होगा तो बीमारियाँ नहीं जन्म लेंगी? जन्म जब हमारे बड़े से नहीं है तो ऐसी चीज़ें तो ऑलरेडी पैदा होंगी और क्या कह सकते हैं। पहले ही लोगों के सरों पे इतना खर्चा है, फिर ये बीमारियाँ, अस्पताल, यहाँ पे लोगों का और इजाफा, बजट मुतासर हो जाता है। तो ये हुकूमत का ही ज़्यादा इसमें इशू नज़र आ रहा है मुझे तो, और तो कोई बात नहीं ऐसी कि अब देखें जब कचरा फेंकने तो जब कोई कचरा लेने ही नहीं आएगा तो लोग बाहर ही फेंकेंगे। आदमी से बात है, जब हमारा अपना ही मेयार ही नहीं है, जब आप जो मर्जी कर लें इधर गंद मचता ही रहेगा। आप दरख्वास्तें दे लें या किसी से भी कोई भी बात कर लें, ये गंद नहीं है। ये कचरा कुंडियाँ जो है यहाँ पे मौजूद है क्या? बिल्कुल मौजूद है, जगह जगह मौजूद है।
फेंकते हैं लोग ये उसमें कचरा। कुंडी नहीं है, ये बनाई गई है, ये लोगों की रहायशी एरिया है। ये तो लोगों ने अपनी खुद ही बना ली कचरा कुंडी। ये प्लॉट है, ये प्लॉट है। ये इस कदर बीमारियां, ये तो यहाँ पे तो वाकई इस मैम, हमारे मंजर घर को के देखना बच्चे- अजाब है। जो लोग यहाँ पे रहते होंगे उनका क्या हाल होता होगा। बिल्कुल मैम, ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी अगर ये बारिश हो जाएगी तो ये सारा कचरा रोड पे आ जाएगा पानी के साथ। सही कह रहे हैं आप। और जब ये पानी के साथ कचरा आ जाएगा तो आवाम बाइक लेके कैसे जाएगी? पानी में वैसी आवाम वैसी परेशान है और ये कचरा और परेशान कर देगा। कोई उठाने वाला हो तो फिर होना। अच्छा, बारिश से पहले जो है बड़ी बातें हो रही थी कि सफाई मुहिम का आगाज होगा, सफाइयाँ की गई नालों की। यहाँ कोई सफाई हुई नहीं? इधर तो कोई सफाई हमें नहीं दिखी अभी तक। अगर आपके सामने आप भी खड़ी हैं, आप मुझे बताएं कहीं से लग रहा है आपको सफाई? जब आके देखिएगा यहाँ की क्या हालत होती जब है। बारिश हो, जब यहाँ की हालत आके सिर्फ लोग देखेंगे क्या हालत होती है यहाँ की। सिर्फ इतना पानी होता है, पूरे बाइकें डूबी हुई होती हैं और हमें पता होता है कि कैसे जाना है और कैसे नहीं जाना है। बेड़ा गरक होता है, बंदा निकलने का दिल नहीं चाहता, तो फिर आप बताएं कैसे निकलेंगे। हुक्मरान आते बोलते हैं, वो अपनी प्राडो में घूम रहे होते हैं और कहते हैं कि यहाँ की ये सड़क साफ है, यहाँ की ये सड़क साफ है। तो कोई सड़क साफ नहीं होती। इलाकों के अंदर आके देखा जाता है, ना कि मेन शाहराह फैसलों पे या मेन शाहराहों पे देखा जाता है। ये इलाकों के अंदर रहते हैं लोग, असल रोडों पे नहीं मसला रहते। यही है कि इलाकों के अंदर जो है वो सूरत हाल बहुत ख़राब है। अस्सलाम वालेकुम। ये डेंगू मलेरिया के केसेस में इतना इजाफा हो गया है, ये गंद कचरा इतना खूबसूरत पड़ा रहेगा। गवर्नमेंट की वजह से हो रहा सारा काम ये। इनको जा जाके बोल रहे हैं कि समझ में नहीं आ रही है, कचरा खाना यहाँ से ख़त्म किया जाए, नहीं कर रहे हैं ना। ये कह रहे हैं हम कहाँ फेंकें, ये कचरा बिक रहा है गवर्नमेंट के खाते में क्या, इसलिए यहाँ जमा हो रहा है ये। इनको चाहिए कि इसके इलाके को साफ़ करें और इस कचरा को फ़ौरन उठाया जाए। और हम इनके ऑफिस में भी जा रहे हैं तो कोई कंप्लेन नहीं हो रही। बस रोड की हालत देख लें, क्या हालत हुआ है, ये देख लें। ये गटर भरे हुए मस्जिद के आगे के, ये भी साफ़ नहीं हो रहा है। मस्जिद आने जाने में लोगों को कितनी दुश्वारी, और क्या मस्जिद के अंदर मक्खी मच्छर नहीं है? अब तो ये तो अब आप गवर्नमेंट से पूछे ना ये बात। आपके इलाके की मस्जिद की क्या सूरत हाल है? हमारे इलाके की मस्जिद की सूरत ये हाल है कि हम लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं जाते कभी कभी, इतना पानी भरा हुआ था। ये गटर फुल हुए हैं, ये अभी भी गटर फुल हुआ है। अभी भी मैं कंप्लेन करके आया, इधर मेरे पर्ची पड़ी हुई है पास। ये हाँ दिखाएं ज़रा, कंप्लेन की है इन्होंने। ये मैं करके आया हूँ। ये देखें, ये घरों से कचरा उठाने नहीं आ रहे हैं। ये क्या है, ये किसको कंप्लेन किया आपने? ये टाउन ऑफिस गया था मैं। क्या कह रहे हैं टाउन ऑफिस वाले? टाउन ऑफिस वाले क्या आपके पास आएंगे कचरा उठाने के लिए? ये अभी तक ही नहीं आए। 9 तारीख से गायब है ये, 11 को आए थे, आज फिर नहीं आए ये लोग। अब क्या करें, किसके पास जाएं? मसला यही है कि शहरी जो है वो कंप्लेंट्स करके भी थक चुके हैं कि वाकई किसके पास जाएं, किसको देखें, समझ नहीं आता। क्योंकि आपने देखा कि वो साहब ने पर्ची दिखाई, उस पर वाकई सेल फ़ोन नंबर मौजूद है कि जी ये आएगा और काम करके जाएगा, लेकिन कोई नहीं आता, यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। अंकल, ये गंद कचरा जितना पड़ा हुआ है, मक्खियाँ मच्छर डेंगू मलेरिया इस कदर फैल रहा है, क्या सूरत हाल है ये आपको बेहतर पता होगा। आप इसलिए ये काम कर रहे हैं, हम तो 15 साल से इसे बर्दाश्त कर रहे हैं बाबा। अभी आप खुद समझदार हैं, क्या होना चाहिए यहाँ हुकूमत को पता। ये बारिश के बाद ये पानी कचरा ये सड़कों में दुकानों में नहीं आता, किस कदर कारोबार की सूरत हाल खराब हो जाती है। सारे खाने पीने का काम है, दुनिया बीमार नहीं पड़ेगी इस चीज़ों से। तो ये लोग, आप लोग खुद समझें, हुकूमत कर क्या रही है, वफाकी हुकूमत या दूसरी हुकूमत कर क्या रही है? सिर्फ हम लोगों से वोट लेने के लिए बस ये लोग। आप खुद देखें, 15 साल हो गए इसको कचरा कुंडी को बने हुए। ये कचरा कुंडी है भी नहीं, लोग कह रहे हैं खाली प्लॉट है ये तो। हाँ, तो ये सारे बीमार पड़ रहे हैं, कई लोग बीमार पड़ जाते हैं, यहाँ गुजरने वाले बेचारे मुश्किल से गुजरते हैं। इस कदर गंदगी के ढेर के आगे क्या पकवान बनता होगा, आगे किस कदर गंदगी और लोग बात बीमार ही पड़ना है ना, हम तो अपने हाथों से बीमारियाँ दे रहे हैं। सही बात है, आपको सूरत हाल यहाँ पर नज़र आएगी। देखें ना, ये बता रहे हैं कि जिधर मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि यहाँ खाना बनता है, और जब बारिश होती है तो ये सारा जो पानी है वो लेवल हो जाता है और दुकानों तक में आ जाता है। खाने पीने की अशिया भी यहाँ पर मौजूद होती हैं, तो बीमारियाँ क्यों नहीं जन्म लेंगी। और यही खाना, यही चीज़ें, यही जो है वो गंद कचरा लोग लेके अपने घरों में जा रहे हैं, और यही बीमारियों का सबब भी बन रहा है। हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। इस वक्त हम मौजूद हैं निहाल हॉस्पिटल में, और यहाँ पर हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर
हामिद अली साहब मौजूद हैं और जो डॉक्टर भी हैं, उनसे जानेंगे सबसे पहले तो कि एक तो ये जो बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, मच्छरों और मक्खियों की अफजाइश में जो इजाफा होता जा रहा है, तो इसकी बुनियादी वजह क्या है और इन बीमारियों से जो है वो किस हद तक बचाव मुमकिन है। डॉक्टर साहब तो बताइएगा प्लीज़ कि एक तो इसकी सबसे पहले कॉज क्या है और इसका बचाव कैसे मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हामिद है और मैं XDHO हूँ और मैं फ़िज़िशियन हूँ, मैं आल हॉस्पिटल हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि देखिए, सफाई निस्फ ईमान है और हम में तो बस आधा ईमान रह गया। तो जितनी भी बीमारियां आजकल हम देख रहे हैं वो सारी उसमें से ज़्यादातर बीमारियां प्रिवेंटेबल हैं। प्रिवेंटेबल का मतलब है कि हम उनसे बच सकते हैं महज सफाई और सुथराई शहर में अगर ले आएँ और अपने आवाम को साफ़ पानी पिला दें। तो आप देखें कि ये आजकल हम तो फिजिशियन हैं, तो इतने सारे जो मरीज़ों का बल्क बढ़ा है वो इन्फेक्टिव डिज़ीज़ का बढ़ा है और इस वक्त बुखार मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर फैला हुआ है शहर। उसमें नंबर 1 इस वक्त टाइफाइड, मलेरिया और डेंगू बुखार। और टाइफाइड भी ऐसा बुखार फैला हुआ है जिस पर महज 1 या 2 एंटीबायोटिक असर कर रही हैं। यानी अगर वो एंटीबायोटिक भी ना हो, जो बहुत महंगी भी हैं, तो हमारे पास टाइफाइड के लिए भी कोई एंटीबायोटिक दस्तयाब नहीं है, वो सब रेजिस्टेंस हो चुकी है। अच्छा। तो इसी तरीके से इसके साथ साथ देखिए, जगह जगह बारिश का पानी खड़ा है, उसके साथ गंदा पानी मिक्स हो चुका है। उसकी वजह से मच्छरों की पैदावार बढ़ती चली जा रही है, तो मलेरिया के केसेस भी आ रहे हैं। और डेंगू के बारे में तो कहते हैं साफ़ पानी का है, तो चाहे पानी साफ़ हो या गंदा, दोनों सूरतों में मच्छरों की पैदावार तो बढ़नी है। तो बारिशों के बाद अमूमन इन बीमारियों में इजाफ़ा हो जाता है। दस्तों की बीमारी भी बहुत तेज़ी से बढ़ी बारिशों के बाद। तो मेरी तो यही आगाही देने की कोशिश है कि खुदारा हम अपने शहर को साफ़ सुथरा रखें और अगर आवाम को साफ़ पानी पीने को मिल जाए और सफाई सुथराई का शहर में अमूमी ख्याल रखा जाए, तो तकरीबन 50% अस्पताल में वीरानी आ जाए। अच्छा, जो क्रॉनिकल सिचुएशन है वो ज़्यादातर किस एजेस में है? आपके पास बच्चे ज़्यादा बीमार आ रहे हैं, बड़े ज़्यादा जो हैं वो केसेस आ रहे हैं? देखिए, मैं तो क्योंकि एडल्ट मेडिसिन को ही देखता हूँ, तो बड़े लोगों को ही देखता हूँ, तो मैं क्योंकि एक सिंध गवर्नमेंट सऊदाबाद में भी फिजिशियन हूँ, तो वहाँ वार्ड भरा हुआ है इस वक्त टाइफाइड के साथ। XDR यानी कि जिसको हम सुपर बग या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड कहते हैं, उससे भरा हुआ है और उस पर सिर्फ 1 या 2 एंटीबायोटिक असर कर रही हैं। उसके साथ साथ यही जो 3-4 बीमारियां हैं, इसी के लौट फिर के मरीज़ आ रहे हैं। अच्छा, टाइफाइड भी जो है ख़ास तौर पे बीमारी जो है वो कचरा और गंदे पानी और साफ़ पानी ना होने की वजह से होता है। जी। सही। दूसरी चीज़ ये, एक तो घरों में आजकल हम ये देख रहे हैं कि बारिश के बाद से जो है वो ये जो हशरात हैं वो बहुत ज़्यादा है, चाहे वो मक्खियाँ हों, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, बग्स हों, चूंटियाँ हों, जितना भी आप स्प्रे कर लें या जो है ना वो आप करें घर में, वो फिर भी मौजूद है। तो इनसे बचाव कैसे मुमकिन है और क्या ये भी बीमारियां कैरी करके लेकर, क्योंकि गंद कचरे में से आते हैं तो ये घरों में लाते हैं, या जो हम बाहर से शूज़ वगैरह लेके जाते हैं उससे भी ये बीमारी बहुत और कुछ करना इन्फेक्टेड पड़ेगा। जाते जी हाँ। अब देखिए कि एक बीमारी का जिक्र मैं भूल गया, वो है कॉलरा। आजकल कॉलरा के मरीज़ भी बहुत ज़्यादा, बिल्कुल डेफिनेट कॉलरा में क्या शिकायत लोग करते हैं? हैज़ा, जिसको हैज़ा कहते हैं, और बिल्कुल पानी जैसे दस्त होते हैं और मरीज़ जो है उसका पानी की इंतहाई कमी हो जाती है, मौत भी वाक़ हो जाती है। ये ऐसी प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं जिनसे हम बच सकते हैं। हम स्प्रे करा लें, हम अपने घरों में इंसेक्टिसाइड्स इस्तेमाल कर लें, हम ग्लोव्स यूज़ कर लें, मच्छर रेपेलेंट, मॉस्किटो रेपेलेंट चीज़ें इस्तेमाल करें और पानी कहीं खड़ा ना होने दें और इसी तरह पानी उबाल के पीने। ये शऊर आवाम को हम आप खुद भी साबिक DHO रहे हैं, आपके वक्त में जो है वो आप क्या प्रिवेंटिव कैंपेन्स करते थे और अभी किन चीज़ों की होने की ज़रूरत है जो करंट हुकूमत को करनी चाहिए ताकि जो है वो बचाव मुमकिन हो सके जितना मैक्सिमम? देखिए, जो कुछ करना चाहिए वो सबको पता है। माशाल्लाह डॉक्टरों की कमी नहीं है सोसाइटी में और तालीम याफ्ता लोगों की भी, और उनको भी पता है। तो उनकी जो लिमिटेशंस होती हैं वो फंड्स होते हैं। सबसे पहली बात, विल तो सब में होती है, सबकी ख्वाहिश होती है कि कौन नहीं चाहेगा कि हमारा शहर साफ़ सुथरा रहे, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या ना हो। लेकिन सबसे बड़ी जो हमारे साथ मसला है वो फंड्स का ही होता है। तो अल्लाह करे हम
क्राइसिस से निकल आएँ, माली तौर पे जो मुल्क फंसा हुआ है, तो कुछ इसके लिए भी पैसे बचें, तो फिर हम ये सारे काम कर सकते हैं। मसला यही है कि बजट तो अलॉट हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा जो इशू आता है वो ये आता है कि ना सफाई के इंतज़ामात उस तरह से हैं, ना कचरा जो है वो बाकायदगी से उठाया जाता है। अगर बाकायदगी से रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है वो काम हो तो शायद शहर के अंदर इतना गंद कचरा जो है वो ना फैले और ये जो मक्खियाँ मच्छर बढ़ते जा रहे हैं उसकी अफजाइश में भी कमी आ सके। हम यहाँ से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज़रा आगे चलेंगे और भी आपको इलाकों की सूरत हाल और लोगों के घरों में क्या सूरत हाल है वो दिखाएंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन द शो। हम आपको मलीर के जहां पर सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं कोरंगी और मलीर में, तो यहां पर हम आपको डिफरेंट इलाकों में क्या क्या सूरत हाल है वो दिखा रहे हैं। और अब इस वक्त मैं मौजूद हूं मलीर सिटी में, बाग़ अली सोसाइटी में। ये फ़ारूक आज़म मस्जिद है मेरे सामने और यहाँ पर आपको सूरत हाल खुद ही नज़र आ रही है कि क्या है और आया है। ये बड़ा सा खुला मैदान या प्लॉट आप इसको कह लें, ये आने जाने का रास्ता है। उस तरफ भी घर है, इस तरफ भी घर है और बीच में मस्जिद है। मस्जिद की एंट्रेंस के बाहर जो है आप देख रहे हैं कि सीढ़ियों के बाहर आपको सिर्फ और सिर्फ गंदा पानी और कचरे का ढेर और मक्खी और मच्छर नज़र आएंगे। उसके पीछे मस्जिद है, मस्जिद का जो पिछला दरवाज़ा है वो खोला गया है ताकि जो है लोगों की आमदोरफ्त आना जाना जो है वो वहाँ से हो सके, क्योंकि यहाँ से तो नमाजियों के आने जाने की जगह मौजूद नहीं है। इस वक्त भी यहाँ पर अगर आप खड़े होकर देखें तो इस कदर मच्छर हैं और मगरिब के बाद जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है, अंधेरा बढ़ता जाता है, मक्खी मच्छरों की तादाद में इजाफा होता जाता है और ये जानलेवा अमराज जो है वो हर घर में बच्चों बड़ों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो आइए ज़रा यहाँ पर जो लोग हैं उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है और इन बीमारियों का मुकाबला कैसे कर रहे हैं। जी अस्सलाम, क्या परेशानी क्या है आपको यहाँ पे? हमारी परेशानी ये सारे इलाके के सेवरेज लाइन के वजह से ये मस्जिद मुतासिर है इसमें और सारे गलियों में यही हालत लगा हुआ है। तो हम लोगों ने काफ़ी कंप्लेनें भी करवाई, हमारे कंप्लेनें लिखी भी हैं वहाँ पे, अभी तक कोई राय अमल कोई रद्दो अमल नहीं हुआ है। और कुछ दिन पहले हमने प्राइवेट काम करवाया, प्राइवेट बंगिया अपने मदद आपके तहत काम करवाया। यह मस्जिद का हाल आप लोग भी देख रहे हैं ना। जब ये प्राइवेट काम कराया तो कितना पैसा लगा इस पे काम करवाने में? इसमें हमारा 25 से 30 हज़ार रुपये अभी तक गए हैं। तो ये हर दफ़ा ये कौन भरेगा? लोग अपनी जेब से भरेंगे? अपने मदद आप कर रहे हैं, जो हो रहा है हम लोगों से अल्लाह के घर के वजह से हम ये करवा रहे हैं। नमाजी भी सही माने में आ जा नहीं सकते, ये सारा गली मुतासिर होता है इसी पानी के वजह से। और पीछे जो इलाके में बारिश होता है, बारिशों का पानी सारा रेले के तरह यहाँ यहीं इसी तरफ आ जाता है। ये कल अगर आप आके देख लेते तो आपको पता चलता कि यहाँ क्या नदी बह रहे हैं या नहीं, ये पानी ऐसे ही आ रहा है। सही। अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे तो हमें पता चला कि इनके घर में जो है वो डेंगू के ऑलरेडी केसेस थे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ है? डेंगू आपके घर में भी किसी को हो गया था? जी, इस वक्त जो है ना काफ़ी अमराज हमारे यहाँ चल रहे हैं, छोटे बच्चों को बड़ों को काफ़ी जो है ना इस वक्त दाग धब्बे हो रहे हैं, खारिश की बीमारी शुरू हो गई है इस वजह से। अभी तो आप आए हैं, आपने लेट किया लेकिन आ तो गए आप भी। हमारे इलाके का कोई पुरसानी हाल नहीं था। हमने इलाके के MPA साहब को और यहाँ के UC वगैरह DMC साहब को काफ़ी यानी कि कंप्लेनें की इस मुतल्लिक, लेकिन कोई पुरसानी हाल नहीं था। ऊपर से मौसम का हाल ऐसा था, तमाम यानी कि सेवरेज सिस्टम इलाके का तबाह हो चुका था। अपनी मदद आपके तहत इलाके वालों ने 200 रुपये फ़ी घर के हिसाब से हम लोगों ने चंदा किया। गरीब आबादी है, ज़ाहिरी बात है, तो जितना हम करवा सके हम लोगों ने करवाया है। लेकिन अब दोबारा बरसातें आ रही हैं, दोबारा सेवरेज सिस्टम तबाह हो रहा है, अब क्या करेंगे? ये कि कितने पैसे जमा देंगे और फिर बीमारियां जब हैं तो उसको भी वो ज़ाहिर है उसके खर्चे लगे। आपने बताया था कि आपके घर में भी किसी बच्चे को डेंगू हो गया। नवासा हमारा मौजूद है, ये पड़ा अंदर। अभी हम कल 2 अस्पताल से लेकर आए, 4 दिन वहाँ रखा, 60,000 रुपये उन्होंने बिल बनाया। अभी बड़ी मुश्किल से मिलने आई थी बच्ची वहाँ से, यहाँ से ये मुसीबत जो पड़ी तो बेचारा बीमार हो गया बच्चा, जिस्म पर निशान है उसके। हम फिर ये गटर लाइन के जो असलम साहब बता रहे हैं, ये गटर लाइन बहुत हमारे नीचे बार बार बंद हो जाती है। दूसरा पानी की लाइन नहीं, पीने की बहुत मसला हमारे लिए। बाकी जी सर आप देख रहे हैं, आप देख रहे हो, तस्वीर दिखा दो उनको,
कोई फ्रॉड, कोई हमारे को जाती लालच नहीं है, कानूनी लिए मिसाल को रास्ता सही हो, पानी की लाइन हो, गटर लाइनें सही हो, अल्लाह का घर सामने सारी मस्जिद को देखो सैलाब चढ़ गया, तस्वीरें दिखा दो साहब को। हमारी ये गुजारिश है, बस मेहरबानी जितनी हो सके हमारे गरीबों पर रहम करें। बच्चों के लिए किस कदर बीमारियों का जो है वो गढ़ है? बीमारी हो रहे हैं, जैसे बाबा साहब ने बताया, इसके घर में पेशेंट है, कल उसको ही लेकर आए हमारे सामने से। गरीब मोहल्ला है तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो ये हाल तो हमारा काफ़ी अरसे से है, आज से नहीं है। जब भी ये बारिशें आती हैं तो हम ये मोहल्ले वाले ये कि हम अपनी मदद आपके तहत चंदा करते हैं घर घर से, तो हम अपनी ये सेवरेज लाइन क्लियर करते हैं। अभी भी जितने हमें पैसे मिले मोहल्ले से, अभी भी काफ़ी गलियाँ रहते हैं। हमने मेन क्लियर करा दिए इस साइड से, मगर बीच की अभी भी गलियाँ रहती हैं। अभी इसके लिए तो मज़ीद हमें मोहल्ले वाले भी पैसे नहीं दे रहे। कोई टाउन ऑफिस है, कोई जिम्मेदार है यहाँ पे आपके इलाके में, या कोई भी नहीं है, बस कोई पूछने नहीं आता? अगर कोई जिम्मेदार होता तो हमारा ये हाल नहीं होता। जिम्मेदार ना होने की वजह से तो ये हाल। अभी बल्दियाती इंतखाबात होने, इलेक्शन कैंपेन जोरों पर है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, यहाँ कोई आता है इलेक्शन कैंपेन करने? ये कंडीशन देखने के वजह से ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहीं पे उनके जो तकरीबात होते हैं ना, तो हम उनको यहीं पे करते हैं, यानी कि आके देखें यहाँ पे। तो उन्हें उनके सब इल्म में है, ये नहीं कि किसी के इल्म में नहीं, ये बातें सबके इल्म में हैं, लेकिन वो ये हालत देख के दोबारा पीछे हट रहे हैं, आ नहीं रहे यहाँ पे। सही, बिल्कुल ऐसे ही। और जैसे कि अभी हम बता रहे थे कि जिस यहाँ पर मोहल्ले में हम मौजूद हैं, तो यहाँ पर एक बच्चे को डेंगू हुआ। आइए ज़रा चल के देखते हैं कि उस बच्चे की क्या कैफियत है और क्या सूरत हाल। तो इस वक्त हमें बाहर अंकल ने बताया कि एक छोटा सा बच्चा है और ये कल ही अस्पताल से वापस लेकर आया है, और अस्पताल का जो बिल था वो 60,000 रुपये तक पहुँच गया, और अभी जो है वो बच्चे को ड्रिप्स लग रही हैं। बच्चा यकीनी तौर पर आप देख रहे हैं कि खासा निढाल है, और शायद जो है वो अभी भी शदीद जो है वो बुखार भी है। अस्सलाम वालेकुम। अब ये ले लें माइक। कैसी तबीयत है अब आपके बच्चे की? तो पहले से कुछ बेहतर है अभी। तो ये क्या कैफियत हुई और कितने दिनों से इसी तरह से बीमार है ये बच्चा? तकरीबन ये जब से है मेरे ख्याल 27 से 28 को इधर पहुँचे, रात दिन में इसकी कंडीशन आस्ता आस्ता इन्फेक्शन होता गया है। सामने आप जैसा कि बाहर देख के आए हैं, कचरा गंदगी है, उसकी वजह से इस बच्चे के लंग्स पे काफ़ी इन्फेक्शन हो गया, चेस्ट पे काफ़ी सारा इन्फेक्शन हो गया था। मतलब 1-2 दिन में ये बच्चा इतना क्रिटिकल हो गया इस गंदगी की वजह से कि सीधा ICU में वेंटिलेटर पॉइंट पे पहुंच गया। 2-3 दिन तो ये ऑक्सीजन पे रहा है। मतलब इतनी नाअहली हो रही है कि बच्चे तक, छोटे बच्चे भी नहीं अभी महफूज रहे। इस शहर की ना कुछ सुन रहा है, ना कोई देखभाल के लिए कोई भी नहीं है। हॉस्पिटल में तकरीबन 1.25 लाख से अबव हम चले गए हैं बिल पे इस 4 से 5 दिनों में। 1.25 लाख रुपए तक इलाज में लग चुका अब तक। अभी तो हमने जाना है, अभी परसों फिर चेकअप करवाना जाना है, अभी आप देख रही हैं। आप अभी थोड़ी देर पहले न्यूबलाइज करवा के लाए हैं इसे, अतिया हॉस्पिटल के न्यूबलाइज करवाया, ये अभी ड्रिप चल रही है। अभी बच्चे के हाथ पे इस तरफ 2 दफ़ा कनोला लग गया, ये इधर लगा हुआ था कनोला, पाँव पे लग गया, अभी ये दोबारा लगवा के हैं। काफ़ी सारी डिस्टर्बेंस हुई है। आप ये देख लें कि किस कदर मुश्किल है लोगों का ये करना। वो बता रहे हैं कोई 60,000, कोई 1 लाख, और ये इतनी दवाइयाँ, ये इतना छोटा बच्चा है, उसके हाथों में जो है वो कैनोला के निशान यहाँ पे पूरे पड़े हुए हैं, दूसरे हाथ में भी कैनोला लगा हुआ है। और ये कितनी बड़ा है ये बच्चा, कितनी उम्र है इसकी? ये तकरीबन 3.5 माह का। 3.5 माह का ये बच्चा है जो कि जो है वो इससे मुतासिर हुआ। उन्होंने बताया कि बच्चा इस कदर जो है वो बीमार हो गया था कि वैन तक पे चला गया था। अल्लाह ताला आपके बच्चे को जल्द अज जल्द सेहतयाबी दे। आए ज़रा घर में जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, ये इस कदर गंदगी की वजह से जो है ना यहाँ पर सूरत हाल हुई, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं। बेटा अस्सलाम वालेकुम। दूसरी बात है ये देखना कितना छोटा बच्चा, इतना इसका सीना अभी तक कोई बीमार है। कितने दिन हम पहले अतिया हॉस्पिटल में रखा, इधर नहीं आराम आया, कोई बचने की उम्मीद नहीं। फिर वो डाउ हॉस्पिटल में लेके गए, अभी उसका सीना बंद है। अभी आवाज़ थोड़ा रोने का छेड़ो बच्चे को, रो के बताएगा आवाज़ निकलता है या नहीं निकलता। उसका नाक बंद है, आवाज़ बंद है, सीना बंद है। फिर भी इतने दिन हम रहे, कल वो खुद उनने छुट्टी दी है तो हम आए। फिर देखला करनौले लगा के बच्चे को पाँव में ये सारे नलकियाँ लगाइयाँ, अंदर से अंदर नलकियाँ लगाइयाँ, गले में ये नाक में लगाइयाँ, इतनी लगाई। फिर अभी क्या करें, कहाँ जाएं? अभी देखना जब हम
कोई ऐसा आसरा ऐसा बने ना, सहूलत होए ना छोटो बच्चों की, तो फिर ये इंसान थोड़ा आराम से सुकून से रहता है। ये लाइट आई चली जाती है, आती है चली जाती है, बैटरियाँ भी कितना चिर चलेंगी। सही बात है, मसाइल इस कदर है। हम यहाँ पर मौजूद थे, शो कर रहे थे, तो जब आप देख ही रहे हैं कि लाइट चली गई, अब वो बच्चा जो है वो बीमार, उसको सांस लेने में भी जिस बच्चे को तकलीफ़ हो रही है गर्मी में, अब वो बैठा रहेगा यहाँ पे और अपनी बीमारी में जो है वो ऐसी जो है वो सफ़र करेगा। तो मसला है कि यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ तो ये एक डब्बा भर के मुझे दवाइयों का दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर आप सिर्फ़ और सिर्फ ये दवाइयाँ, जिससे सांस की बीमारियों की दवाइयाँ और जो है वो मच्छर मार, जो है वो कीड़े मार दवाइयाँ, यही दवाइयाँ मुझे हर घर में नज़र आ रही हैं। जहाँ पर भी आप देखें, हमारे अपने घरों में भी यही सब इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इशू यही है कि ये जो बीमारियाँ हैं उसको ख़त्म करने के लिए क्या हो रहा है? क्या कोई स्प्रे मार मुहिम का जो है वो आगाज़ किया गया? क्या कोई जो है इसके बारे में एक्शन लिया गया? नहीं लिया गया। तो यही मसला है, हमें हर जगह पर यही सिचुएशन नज़र आ रही है। मसला सिर्फ यही है कि लोगों को किसी भी तरह की कोई सहूलत नहीं है। लोग जो है आप देख रहे हैं कि किस कस्मा पुर्सी की हालत में रह रहे हैं, चाहे घर में कोई बीमार हो, उसकी कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सिचुएशन हो। और ये सिर्फ लोगों की वजह से नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे जब कचरा उठाया ही नहीं जाएगा तो हर घर के अंदर मक्खी मच्छर, बच्चे बाहर गलियों में खेल रहे हैं, वो भी इन्फेक्ट होंगे। तो कहाँ जा रही है ये सूरत हाल? और आप देखें कि दिन ब दिन केसेस में जो है वो इजाफा होता जा रही है। तो एक घर में एक बच्चे की सूरत हाल हमने आपको दिखाई। ऐसे हज़ारों घर हैं जहाँ पर बच्चे बीमार हैं, बड़े बीमार हैं और जिनका जो है वो इलाज चल रहा है। हम और पूछने वाला कोई भी नहीं है, इक़दामात करने वाला कोई नहीं है। रमशा कमर और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।